वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करेंगे कि डेली कांटेक्ट या नो कांटेक्ट। जी हाँ, जिनकी डेली बात होती है, रेगुलर बात होती है अपने पार्टनर से, ये वीडियो उनके लिए भी है और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनकी अपने पार्टनर से बात नहीं हो रही। वजह कोई भी हो सकती है, उन्होंने ब्लॉक किया है या कई महीनों से कांटेक्ट टूटा हुआ है या कोई ब्रेकअप हो गया है या कोई थर्ड पार्टी है। ठीक है, ये कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है और इस रीडिंग को आप लोगों ने ओपन माइंड के साथ देखना है, सुनना है। कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट डाल सकते हो, मैं उसको क्लियर करने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेली कांटेक्ट या नो कांटेक्ट में आपके पर्सन या आपके पार्टनर की आपकी तरफ एनर्जीज़ क्या हैं, क्या उनकी थिंकिंग है, क्या थॉट्स हैं। पहला जो कार्ड है उसको देखकर जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि आपके रिश्ते में काफ़ी लोगों का इन्फ्लुएंस है। बहुत लोग इस रिश्ते के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से आपके पार्टनर को प्रभावित करते हैं, उनकी सोच को बदलाव में बदलने के लिए टाइम नहीं देते। जब भी वो सोचते हैं कि इस रिलेशन में वो कुछ करें, कुछ अच्छा करें, कुछ इनिशिएशन उनकी तरफ से होना चाहिए, मतलब वो पहल खुद करें, तो उनके दोस्त या उनके करीबी लोग इस पर्सन को या तो ब्रेन वॉश करते हैं, अगर इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ उनसे बताई है, शेयर की है, तो वो लोग इनके काफ़ी हद तक विचारों को बदलने में सक्सेस हासिल कर लेते हैं, क्योंकि आपके जो पर्सन है ना, वो सुनी सुनाई बात पर जल्दी विश्वास करते हैं। ये कुछ लोगों के साथ रेजोनेट ज़्यादा करेगा, जहाँ पे ये अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, आपकी बातों पर इतना ज़्यादा गौर नहीं करते। और ये रीडिंग जो है ना, वो कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, तो शायद कुछ बातें जो मैं यहाँ बताऊँ वो हर किसी के साथ ना रेजोनेट करे। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है कि नहीं नहीं ऐसा तो हमारे साथ नहीं है, हमारे पार्टनर तो ऐसे नहीं है। ये उनकी वर्तमान समय में जो सोच है या जो उनकी लाइफ में अभी प्रेजेंट टाइम्स में सिचुएशंस बनी हुई हैं, सर्कमस्टेंसेस बने हुए हैं, ये उसकी एनर्जी है। पहले वो कैसे थे हम उसकी बात नहीं कर रहे। आज के टाइम में वो कहीं भी हैं, आपके शहर में हैं, आपसे दूर रहते हैं या किसी विदेश के कंट्री में रहते हैं, कहीं फॉरेन लैंड में रहते हैं, तब भी उनकी सोच में जो करंट एनर्जीज़ हैं वो आपको बताई जाएंगी। तो यहाँ ऐसा काफ़ी लग रहा है कि जिनका भी नो कांटेक्ट हुआ है ना, उन लोगों में तो फैमिली का एक सबसे बड़ा इशू लग रहा है। इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि इनके परिवार वाले बहुत पुराने ख्यालों के हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, नहीं, पर ऐसा लगता है कि फैमिली जो है वो अपना होल्ड, अपनी पावर, अपना इन्फ्लुएंस इनके ऊपर ज़्यादा रखते हैं। ये फैमिली पे डिपेंड करते हैं। शायद ये फाइनेंशियली इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं हैं। इनका जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो फैमिली के थ्रू मिलता है और अपने आप को ये समझते हैं कि जब मैं पूर्ण रूप से माता पिता के ऊपर निर्भर हूँ, हो सकता है ये फैमिली का बिजनेस ही रन कर रहे हों या ये फैमिली वालों के आगे अपने प्यार का इजहार करने से डरते हों, क्योंकि इनके अंदर ना उस डर को मैं देख पा रही हूँ, वो डर इनके अंदर बसा हुआ है। और कुछ लोगों के फैमिली मेंबर्स शायद थोड़े पुराने ख्यालों के हैं, ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी है, ट्रेडिशनल थॉट्स हैं, माइंडसेट भी वैसा है कि हमें अपने कास्ट में, अपने रिलीजन में, यानी कि अपनी जाति और धर्म में या अपने स्टेटस वालों के साथ ही शादी करने का
सोचना चाहिए। कुछ ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। तो ये जो पर्सन है, इन्होंने शायद इस रिलेशन में इसीलिए आपसे दूरी बनाई है क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये आपसे प्यार भी करते हैं तो इसका आगे भविष्य क्या बनेगा, क्योंकि उनको फैमिली से सपोर्ट नहीं है। दूसरा यहाँ पे सिनेरियो उन लोगों का है जो पहले कहीं और मैरिड है, आपके साथ इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या आप एक मैरिड पर्सन रहे हो, बाद में आपका किसी से डिवोर्स हो गया है, सिंगल पेरेंट हो, या कुछ लोग यहाँ पर किसी और के साथ आज भी मैरिड है और आपका और इनका जो एक्स्ट्रा मैरिटल है ये शायद परेशान है कि ये इस कनेक्शन को छुपते छुपाते कितना समय और चलाएंगे। तो ये बातें ना इनको स्ट्रेस दे रही हैं। ये ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि इनका रिलेशन आपके साथ समाज में बाहर ना आए। ये सीक्रेटली इस रिश्ते में बने रहना चाहते हैं, पब्लिक नहीं करना चाहते इस रिश्ते को। उसके पीछे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वजह निकल कर आई है। तो अभी इनकी एनर्जी में वो कॉन्फिडेंस नहीं है और इनकी एनर्जी जो है ना वो बहुत फ्लक्चुएट करती है। दिन भर ये अपने काम में बिज़ी रहते हैं या कोशिश करते हैं कि मैं बिज़ी रहूं जिससे मुझे आपकी याद ना आए। और ये पर्सन को ये भी अंदर ही अंदर पता है कि आपसे बेहतर इनको कोई नहीं समझता। फिर भी ये पर्सन कहीं किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जिससे निकलने का रास्ता इन्हीं को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आप और इनके बीच में ना मुझे काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा है। या तो एज का डिफरेंस है, आपसे ये उम्र में छोटे हैं, और कुछ लोगों में लग रहा है कि ये आपसे उम्र में कई ज़्यादा बड़े हैं, जैसे 10 साल का डिफरेंस है, 15 साल का डिफरेंस है, 20 साल का है, क्योंकि कुछ कार्मिक रिलेशन भी यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं। कभी कभी ये रिलेशन जो होते हैं हमारी लाइफ में, वो हमारी सोल जर्नी में हमें हेल्प करने के लिए मिलते हैं। और आपके पर्सन नो कांटेक्ट में जब भी जाते हैं, जब भी इनकी आपसे बात नहीं होती, या जब भी आप दोनों के बीच कांटेक्ट कम हो जाता है, या ये आपको ब्लॉक कर देते हैं या कभी आप इन्हें ब्लॉक कर देते हो, वो जो समय रहता है वो आप दोनों के लिए एक अवेकनिंग का टाइम होता है, एक स्पिरिचुअल पाथ पे चलने का टाइम होता है, या अपने पास्ट से कुछ लर्न करके, कुछ सीख कर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का टाइम होता है। लेकिन वो आप फ़ायदा नहीं उठा रहे, और उसी वजह से आपका रिलेशन जो इनके साथ है या इनका रिश्ता आपके साथ है वो वहीं पे रुका हुआ है, क्योंकि दोनों लोगों को जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए ये रिलेशन मिला है वो दोनों ही नहीं जानते। ना आप जानते हो ना वो जानते हैं कि हमारा ये रिश्ता इतना गंभीर क्यों बन गया है, इतना सीरियस क्यों हो गया है, क्यों इसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो हम खुद सॉल्व नहीं कर पाते। उसके लिए हमें टैरो का सहारा लेना पड़ता है, हमें एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना पड़ता है, हम अपने रिलेशन के फ्यूचर को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। तो आपके पर्सन ना नो कांटेक्ट में ये सब सोच रहे हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा होगा इनके साथ कि अभी आने वाले 10 दिन इनकी लाइफ में किसी थर्ड पर्सन को लेकर और आपको लेकर इनको स्ट्रेस बढ़ जाएगा, इनको टेंशन बढ़ जाएगी, इनको प्लानिंग और प्लॉटिंग करनी पड़ेगी, इनको अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग फील होगी, इनको कुछ ट्रिगर्स मिलेंगे, इनकी लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर होने वाला है अगले 10 दिनों में जो इनको ये सोचने पे मजबूर करेगा कि उनका और आपका रिश्ता इतना इजी गोइंग क्यों नहीं है। क्योंकि मुझे क्लियर लग रहा है ये रिश्ता जितना शुरू में आसान रहा, जितना रोमांटिक रहा, जितना जल्दी जल्दी इस रिश्ते में आप आगे बढ़े हो, क्लोज आए हो, फिज़िकल हुए हो,
एक दूसरे के ऊपर को डिपेंडेंट रहे हो, आज की डेट में उतनी ही दूरियां ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो आगे भी कुछ दिनों में कुछ ऐसे सिनेरियोज और सिचुएशंस आपकी लाइफ में रिपीट होंगे जिसके लिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया ये पर्सन का स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रहा है। नो कांटेक्ट में वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस फील करते हैं कि उनको कोई मदद नहीं कर रहा। उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि जब वो आपसे दूर होते हैं तब वो आपकी तरफ अपने आप को खिंचा हुआ फील करते हैं, और जब वो आपके साथ होते हैं तो वो आपकी कद्र नहीं जानते, तब वो आपको हल्के में ले लेते हैं कि ये तो मेरे साथ हमेशा रहेगी या रहेगा, चाहे मैं इससे लड़ाई कर लूँ, चाहे झगड़ा कर लूँ, ये मुझे इतना प्यार देती है, मेरे से इतना अटैच है, या ये पर्सन तो मेरे बिना अपनी ज़िंदगी को सोचते ही नहीं है, तो क्यों ना मैं इस रिश्ते को थोड़ा धीरे धीरे चलाऊँ, क्योंकि ये थोड़े मनमौजी किस्म के पर्सन भी है। अपने फैसले लेना इनको अपने तरीके से पसंद है। अगर इनको कोई एडवाइस करे रिलेशन के लिए, कोई सजेशन दे, तो शायद ये उसको गौर से या सीरियसली उसको कंसिडर नहीं करते। तो मुझे कुछ नंबर्स यहाँ पे मिले हैं। ये नंबर्स आपके पार्टनर का अगले महीने नेक्स्ट मंथ एक्शन होगा, और ये वो तारीख होंगी, ये जो मैं अभी नंबर आपको बताऊंगी, उस तारीख पर, उस डेट पर कुछ लोगों की इनसे बात हो जाएगी, कुछ लोगों के साथ ये दोबारा कांटेक्ट में आ जाएंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इन्हें खुद रीच आउट करने का मन बना लोगे कि अगर वो नहीं मुझे संपर्क कर रहे तो मैं ही उनके पास जाती हूँ, मैं ही उनको अपने मन की बात बोलती हूँ, और मैं ही उनसे सारी बातों को क्लियर करती हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। तो ये कुछ मेरे व्यूअर्स की एनर्जी भी है जो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये रिश्ते में ना आपको डाउट है, या आपका डाउट जो है, आपका जो मन के अंदर शक है वो बहुत पक्का है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, और उन्हीं के कारण ये आपको नो कांटेक्ट में रखते हैं और अपनी मर्ज़ी से इस कांटेक्ट को हैंडल करते हैं। तो अभी मेरे सामने जो डेट्स आई हैं, सबसे पहले है तारीख नंबर 3 आई है, उसके बाद नंबर 4 है, नंबर 7 है, 9 है, 11 है, 14, 15, 16, फिर 20 है, 23 है, 25 है, 26 है, 29, 30 और 31 है। ये वो तारीख हैं, ठीक है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन तारीख पर आपके सारे पर्सन लौट आएंगे। आप जितने भी सुनने वाले मेरे दर्शक हैं, सभी के पार्टनर वापस आ जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, कुछ संभावनाएं हैं जो फ्यूचर में कुछ लोगों के साथ तो 100% रेजोनेट होंगी। तो ये इंसान जो हैं वो आपसे ऑब्सेस्ड बहुत है। कुछ बातें आपकी इनके दिल और दिमाग पर जादू कर चुकी हैं, और इनकी सोल की जो डीपेस्ट डिज़ायर है वो यही है कि वो इस कनेक्शन में अपना होल्ड रखें। ये आपको ना आगे मूव ऑन करने से भी रोकेंगे। और कई बार इन्होंने ना आपको, जब भी आपने इनको कहा होगा कि जब हमारा फ्यूचर ही नहीं है तो बेटर है हमें अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए, तो जब भी आप ऐसी कोई बात करते होंगे ना, तो ये आपको ये बोलकर रोक देते होंगे कि मुझे कुछ वक्त दे दो, या मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें किस तरह से समझाऊं, किस तरह से रोकूं, कि मेरी फैमिली नहीं मानती, या हमारे रिश्ते में कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद अभी राइट टाइम नहीं हुआ जिस पर डिस्कस की जाए। तो कुछ लोगों के पार्टनर या तो मैरिड हैं पहले से, उनके खुद के बीवी बच्चे हैं, उनके
खुद के फैमिली मैटर्स हैं, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो वो आपसे शेयर नहीं करना चाहते हैं, उसको सीक्रेट ही रखना चाहते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर वो हैं जिनकी शादी कहीं भी नहीं हुई, लेकिन वो फैमिली के कारण आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे। पहले इन्होंने आपसे बड़े बड़े वादे भी किए होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लग रहा है कि इस रिश्ते में इन्होंने आपसे यही बोल के शुरुआत की थी कि वो आगे चलकर आपके साथ ही शादी करेंगे, और तभी आपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाया। आप दोनों में सब कुछ हो चुका है, फिज़िकल भी हो चुके हो, इमोशनली भी कनेक्ट हो चुके हो, ये रिश्ता डीपर लेवल पे पहुंच गया है, अटैचमेंट बहुत है आपको इनके साथ। कई बार इस रिश्ते में ऑन एंड ऑफ हुआ है, फिर भी आप इस रिश्ते को छोड़ नहीं पा रहे, बिकॉज आपने इतना डीप लव, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आज तक किसी और रिलेशन में शायद फील नहीं किया। ऐसा नहीं है कि आपका इनसे पहले जीवन में कोई रिलेशन नहीं रहा होगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म रहा, चाहे वो लॉन्ग टर्म रहा, लेकिन जो कनेक्शन आपको इनसे फील हुआ, जो प्योरिटी फील हुई, जो इनर नोइंग फील हुई, अंदर से जो आपका मन कहता था कि यही आपके ट्रू सोलमेट हैं, यही आपके ट्रू लव है, शायद उनको भी यही फील होता है, लेकिन वो कुछ बातों के लिए रुके हुए हैं। तो कुछ लोगों को मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये आपसे आगे भी मौका लेने वापस आएंगे कि मुझे एक और मौका दे दो, एक चांस और दे दो। अब आपको सोचना है कि इनको आप ऑलरेडी कितने मौके दे चुके हो। कभी कभी हमें अपने आप को भी रोकना पड़ता है कि क्योंकि अगर हम सामने वाले को बार बार मौका देंगे तो वो कभी भी सुधरने का या अपनी गलतियों को रियलाइज़ करने का टाइम नहीं लेगा। उसको खुद की गलती कभी दिखेगी नहीं, और वो आपके लिए अगर सपोर्ट नहीं कर रहे, आपको लेकर अगर वो फ्यूचर नहीं सोच रहे, तो आपको भी कुछ टाइम के लिए रुकना चाहिए। क्योंकि अगर ये रिश्ता आपका है, आपकी किस्मत में लिखा है, तो ये कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि अभी इनकी सिर्फ अवेकनिंग हो रही है। ये इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कुछ बातों के लिए, और सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम है, ठीक है। इनके नाम के मुझे लेटर्स भी नज़र आए हैं जो जल्दी कोई एक्शन लेंगे। वो कुछ गिने चुने लेटर्स हैं, बाकी एनर्जीज तो सभी लोगों के पार्टनर की है। इनके नाम का पहला अक्षर है ई आर एस टी वाई एच ए वी ओ एल, और लास्ट है लेटर पी। कुछ गिने चुने ही लेटर्स आए हैं गाइस, कभी बहुत सारे आते हैं, कभी बहुत कम आते हैं, और कभी कभी तो रीडिंग में लेटर्स नहीं आते। तो ये डिपेंड करता है कि करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं लाइफ के अंदर, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, डिवाइन की आपको लेकर गाइडेंस क्या है, आपके रिश्ते में दोनों के लिए क्या होना ज़रूरी है। आपको तो डिवाइन कह रहे हैं कि आपने अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है। आपके भीतर जो भी आवाज़ आती है, आपका गट फीलिंग है, आपकी इंस्टिंक्ट है, आपका इंट्यूशन है, आपने उसको कंसिडर करना है, उसको इग्नोर नहीं करना। कुछ लोग के अंतर मन की आवाज़ होती है, वो उस आवाज़ को ना सुनते नहीं हैं। अगर मन के अंदर आवाज़ आती है कि अभी रुक जाओ, अभी तुम अपनी तरफ से इनको कांटेक्ट मत करो, कुछ टाइम वेट कर लो, तो आपको रुकना चाहिए। और अगर मन के अंदर की आवाज़ बार बार कहती है इन्हें कॉल करो, इन्हें कॉल करो, इनसे बात करो, तो आप अपनी मन की आवाज़ को फॉलो कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो। तो आपको तो यही गाइडेंस में निकला है कि आपने अपने इनर वॉइस को सुनना है, अंतर मन की आवाज़ को, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है, अपने विजडम का इस्तेमाल करो,
आपका जो भी इस रिश्ते में एक्सपीरियंस रहा है, जो अनुभव आपने किए हैं, कई बार इस रिश्ते से इन्होंने आपको ऑन एंड ऑफ किया है थर्ड पार्टी के लिए, तो आपको समझना चाहिए कि अगर आप बार बार इस पर्सन को फोर्स करोगे कि मुझे कमिटमेंट दो, मुझे शादी करनी है, हमारी एज निकल रही है, मेरे फैमिली वाले ढूंढ रहे हैं, हम लोग कितना सेटल हो चुके हैं, बस अब शादी ही बाकी है। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे करियर में बहुत सेटिस्फाइड हैं, फुली अबंडेंट हैं, मनी मैटर्स को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, काफ़ी अच्छा बिजनेस है, काफ़ी अच्छी करियर ग्रोथ होगी, लेकिन ऐसा लगता है कभी कभी कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है, क्योंकि लव लाइफ में इतने प्रॉब्लम है, इतनी दूरियां बन गई हैं, इतने चैलेंजेस आ रहे हैं, इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो आपके पर्सन को भी ये फील होता है, लेकिन वो अपनी वीकनेस को ना बाहर नहीं आने देते। उन्होंने अपने आप को संभाला हुआ है, उन्होंने अपने लाइफ में ना काफ़ी गलत डिसीजन भी लिए हैं, कई गलत फैसले लिए हैं। एक फ़ैसला तो उनका थर्ड पार्टी में जाना यही गलत साबित हुआ है। अभी भी ये कुछ लोगों के पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में हैं, उसी के कारण ये आपके साथ नो कांटेक्ट करे हुए हैं। और कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है। शायद इन्होंने आपको बोला भी होगा कि तुम जितना भी वेट करना है कर लो, लेकिन मुझे पता है फैमिली नहीं मानेगी, लेकिन फिर भी आप उम्मीद लगाए हो कि ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, ये फैमिली वालों से आपके लिए बात करेंगे, और आप उस दिन का वेट कर रहे हो जिस दिन वो गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। मुझे ये भी लग रहा है गाइज, आप दोनों के चार्ट, जो बर्थ चार्ट है, कुंडली है, वो शायद मिलती नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ग्रह आपके इनके ग्रहों से शादी के मामले में, क्योंकि शादी का जो घर होता है वो रिलेशनशिप का हाउस नहीं होता। प्यार में पड़ना, रिलेशन में आना, लव अफेयर्स होना, वो कुंडली के किसी और घर से देखा जाता है। और शादी की बात होना, शादी का रिश्ता पक्का होना, शादी ही हो जाना, वो कुंडली के किसी और घर को देखकर बताया जाता है। क्योंकि आपकी कुंडली में 12 घर होते हैं और हर घर में कोई ना कोई राशि होती है। आपकी राशियाँ उनकी राशियाँ से अगर कंपैटिबल भी हों, अगर मैच भी करती हों, तो ये देखना ज़रूरी होता है कि जो शादी वाले घर में ग्रह बैठे हैं वो आपके ग्रहों के साथ कितने मैच कर रहे हैं। क्या शादी होगी या नहीं होगी, या सिर्फ ये रिश्ता लव अफेयर तक ही रहेगा। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, बहुत सारी इन डेप्थ एनालिसिस होती है। कुंडली को बहुत टाइम से ध्यान से देखने के बाद ही इस निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है, इस कंक्लूजन पे आया जाता है कि आप दोनों का साथ में फ्यूचर है या नहीं। केवल राशि मिलने से शादियां नहीं होती। अक्सर लोग सन साइन को बहुत ज़्यादा कंसिडर कर लेते हैं कि मेरा साइन ये है, उनका ये है, हम दोनों कंपैटिबल हैं। ये कॉन्सेप्ट वेस्टर्नर्स या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा फेमस है। विदेशों में, पश्चिमी सभ्यता के अंदर वो इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा फॉलो करते हैं, सन साइन को। हमारे भारतीय जो ट्रेडिशनल कुंडली देखने के नियम है, जिसे हम ज्योतिष कहते हैं, उसके कॉन्सेप्ट बहुत अलग हैं। ठीक है, हमारे यहाँ मून साइन, राइजिंग साइन, नवमांश कुंडली, इनको कंसिडर किया जाता है मैरिज के लिए। वो आपको बाद में पता लगेगा जब भी आप कभी एस्ट्रोलॉजी से अपना कनेक्शन फील करोगे, जब आप एस्ट्रोलॉजी को पढ़ोगे या किसी तरह से आप अपनी कुंडली किसी पंडित जी को दिखाओगे, या आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हो, बिकॉज मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, एक ज्योतिष भी हूँ और एक टैरो रीडर भी हूँ। तो कुंडली दिखाने के बाद ही कभी कभी बताया जाता है कि इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है भी या नहीं। तो मुझे तो लग रहा है ये पर्सन जो है ना, डेफिनेटली आपके बारे में सोचते बहुत हैं, लेकिन उस सोचने के ऊपर कोई सीरियस एक्शन लेते हुए दिख नहीं रहे। अगर ये वापस भी आते हैं तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये कनेक्शन बहुत स्लो आगे बढ़ेगा, धीमी रफ्तार से आगे जाएगा।
और इसमें बहुत सीक्रेट्स हैं, बहुत बातें इन्होंने आपसे छुपाई हुई हैं। हो सकता है इन्होंने आपको सच बताया ही ना हो कि वो शादी करना चाहते भी हैं या नहीं। और कुछ लोगों में ये भी लग रहा है कि ये आपसे एक कनेक्शन बहुत डीप लेवल का फील करते हैं, बट आगे बढ़ने से रुक जाते हैं क्योंकि इनको अपना परिवार नज़र आता है, इनको अपने कुछ संस्कार नज़र आते हैं, कुछ ऐसी पारिवारिक जिम्मेदारियां नज़र आती हैं कि अभी आपके साथ आगे शादी के लिए बढ़ने में इनको कठिनाइयाँ, परेशानियाँ फेस करनी पड़ेंगी और जिसके लिए अभी ये मेंटली प्रिपेयर नहीं है। तो आप इन्हें टाइम दो गाइस। सब लोगों की लाइफ एक जैसी नहीं है। बहुत लोग सोचते होंगे कि उनकी लव मैरिज हो गई है तो मेरी भी वही होनी चाहिए। हम अपने भाग्य में किन ग्रहों के साथ पैदा हुए हैं, हमारी डेस्टिनी में क्या लिखा है, हमारी किस्मत आगे चलकर क्या होगी, कैसे व्यक्ति के साथ बीतेगी, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो एक अलग सोच है। तो सभी लोग ये ना सोचें कि ये पर्सन हमारे लिए ही हैं तो हमें इनके लिए अपने सालों साल वेट करना ही चाहिए। ऑलरेडी अगर आप वेट कर चुके हो तो अब इस पर्सन की तरफ से जो मैंने टाइम दिया है, या तो उस टाइम में आपकी इनसे बात हो जाएगी, नहीं तो कुछ लोगों में 2 महीने भी लग सकते हैं, जिनके कांटेक्ट को नो कांटेक्ट में कम से कम 6 महीने हो गए हैं या 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, बात नहीं हो रही या इन्होंने ही बात करना छोड़ा हुआ है। तो आप अगले 6 महीने भी वेट कर सकते हो, माफ़ कीजिएगा 2 महीने वेट कर सकते हो। अगर ऑलरेडी 6 महीने से आपके कनेक्शन में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ तो विदिन 2 मंथ्स आपकी लाइफ में कुछ ट्रिगर होगा या उनको ट्रिगर मिलेगा जिससे इस कनेक्शन के अंदर जो होना चाहिए, जो सही है और जो पता होना चाहिए वो सामने आएगा। तो मेरे लिए आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कह रहे होंगे कि मैम हमें नेगेटिव रीडिंग मत देना। ऐसा कमेंट भी मैंने देखा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारे पार्टनर ज़रूर आएंगे। मेरे लिए कमेंट मत करना कमेंट सेक्शन में, अपने लिए कमेंट करना, रीडिंग को क्लेम करो। मेरा काम तो सिर्फ आपके टैरो में जो आया है उसको बताकर चले जाना है। आप वहाँ पे कमेंट करा करो, अपनी अच्छी एनर्जीज़ को क्लेम करो, थैंक यू गॉड लिखकर, एंजल्स को थैंक्स कहकर, अपने पार्टनर के लिए प्रे कर कर। और एक और बात, यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर इस नो कांटेक्ट में ये भी सोचते हैं कि वो शायद इस कनेक्शन में ना बहुत पीछे रह गए हैं। उनको ऐसे लगता है कि उन्होंने काफ़ी देर कर दी है, आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो। अब आप आगे कहाँ बढ़े हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो या आपने कोई नया रिलेशन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया है या कहीं आपकी और शादी हो गई है या कोई आपके जीवन में फोकस शिफ्ट हो गया है। अब आप रिलेशन में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, शायद करियर में ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ज़्यादा एक्टिव हो गए हो, ज़्यादा डेडिकेटेड हो गए हो, ज़्यादा आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर लगे हुए हो। तो उन्होंने ये सब आपके बिहेवियर में, आपके नेचर में, इनके नो कांटेक्ट के बाद नोटिस किया होगा। चाहे इनको किसी ने बताया है आपको लेकर कि वो देखो वो तो तुमसे कितना आगे चली गई है, कितना आगे बढ़ चुका है, उसकी लाइफ में देखो कितनी ग्रोथ है, कितनी खुशियां हैं, उसका करियर देखो कहाँ जा रहा है। तो कुछ इनसिक्योरिटीज़, कुछ फियर्स, कुछ हिचकिचाहट आपके पर्सन में मुझे नज़र आ रही है। शायद ये आपको कभी भी इमेजिन नहीं करते थे कि आप एक स्ट्रॉन्गर पर्सन बनकर एक बेटर वर्जन में आ जाओगे। कई बार इन्होंने आपको जज किया होगा, कई बार मन में आपको लेकर कुछ धारणाएं इन्होंने बनाई होंगी। शायद आपने उससे उलट जाकर, उससे टोटली ऑपोजिट जाकर अपने आप को राइट प्रूव कर दिया है कि आप सही थे। आपने इनके लिए कभी भी गलत नहीं सोचा, ना ही आपके मन में इनको कभी नीचा दिखाने की या इनसे कंपैरिजन में रहने की कोई ऐसी भावना रही है, कोई ऐसा इरादा रहा है। तो नो कांटेक्ट बहुत लोगों का ना मुझे काफ़ी अलग अलग टाइप की एनर्जी दे रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर आपसे जलते हैं,
और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपको लेकर खुश हैं। अगर आप आगे भी बढ़ गए हो तो वो आपको लेकर खुश हैं कि आपने उनको बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज़ दी हैं, बहुत ब्यूटीफुल टाइम दिया है, ऐसा बॉन्ड दिया है, ऐसा रिलेशन दिया है जिसको वो कभी नहीं भुला सकते। क्योंकि ये रिश्ता मुझे एक अलग रिलेशन की वाइब दे रहा है। या तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या कुछ लोगों का ये सोलमेट रिलेशन है, और बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ये एक कार्मिक कनेक्शन है। तो फ़िलहाल यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं गाइज़। एक्शन मैंने आपको उनका बता दिया है, बस अब आप लोगों को इनका वेट करना है। और जिनकी रेगुलर बात होती है उनके लिए आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। और जिनका नो कांटेक्ट है उनके लिए मैंने जो टाइम दिया है, बस आपको उतना टाइम वेट करना है। तो अभी मैं आप लोगों से लूँगी विदा और मिलूँगी बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। फ़िलहाल इतना ही। इसको सब्सक्राइब कर लेना अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है, और वीडियो को लाइक ज़रूर दे के जाया करो ताकि एनर्जी यूनिवर्स में क्लेम हो जाए। और कमेंट भी करा करो। जब लाइक और कमेंट करते हो ना, तो वो एनर्जी आपके लिए पक्की हो जाती है कि वो आपको आगे चलकर मिलेगी। उस पर एंजल्स की कृपा रहेगी, आशीर्वाद रहेगा। तो फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।